मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और बेचैनी से मुल्की मईशत मुसलसल जवाल पसीर है। डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में रेट तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है, जबकि ओपन मार्केट में 5 रुपए इजाफे 216 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। दरअसल आज पाकिस्तान में एक बड़ी अनहोनी हो गई है। किसी को पता ही नहीं था कि इस तरह हो सकता है कि इमरान 20 आपको पता है कि पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस हो रहे थे, क्योंकि हमारी अब डायरेक्शन वही है। अमेरिका या खत्म हो जाएगा 2-3 सालों में, या अमेरिका रिवाइव करेगा, रिफॉर्म करेगा। इमरान खान को एक्चुअली लगता है कि अमेरिका को गाली देके वो पाकिस्तान का भला कर रहा है। इमरान खान को एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका और IMF एक ही हैं। दुनिया में मान लिया महंगाई से बेजार हो कि उन्होंने इमरान खान को वोट दिए। इमरान खान के पास कौन सा फार्मूला है कि महंगाई खत्म कर दे? चुनाव जीतते ही अपना एजेंट जो है वो काम पर लग गया है और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अपने काम को कर रहा है। अब आप देखो जो मौजूदा सरकार है उसमें जो मौजूदा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने थोड़ा बहुत ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक ठाक कर ले रहे हैं। उसने क्या है, एंटनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं US के, उनकी जो है वो दौरा होने वाला था पाकिस्तान को, क्योंकि होने भी वाला है, लेकिन घबराने कोई बात नहीं है। जितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही थी सब वेस्ट हो जानी है, क्योंकि 1 साल से कम के अंदर में इमरान खान प्रधानमंत्री बन करके लौटने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जितना ये है कि ये धरे पे लोग थोड़ा बहुत कर भी लेंगे कोशिश, उससे 1000 गुना ज़्यादा जो है वो पूरा काम कर जाएगा, उससे 1000 गुना तबाही मचा जाएगा। पूरी चीज क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। में सोना 1550 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,42,400 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1329 रुपए इजाफे से 1,22,085 रुपए का। मैं छोटे से 2-4 सिनेरियो बताना चाहूंगा जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये 4 वसीम अकरम अब ढूंढेंगे, 4 मजीद। पाकपतन को सूबा बनाया जाएगा, 4-5 नई रिंग रोड बनाई जाएंगी, IMF से लोन पैकेज वापस ले लिया जाएगा, अमेरिका की एम्बेसी बंद कर दी जाएगी, पाकिस्तान कट्टे और मुर्गियां बेचकर रशिया से तेल लेगा, और ये हुकूमत 10 से 20 साल आगे चलेगी। दिस इज वो नीचे नहीं जाएंगे। कुछ आप चाइना कल आपको 15 अरब डॉलर दे दे कल और बोले कि हमें वापस नहीं चाहिए, तब आपके दाम कम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपकी सप्लाई चेन है, आपकी सप्लाई चेन भारत से जुड़ी हुई है। भाई पाकिस्तान जो चाइना है, चाइना तो गंदम उगाता है बहुत, चाइना में हर चीज है, तो पाकिस्तान में चाइना से क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान के प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल क्यों नहीं हो रहे? ठीक है ना? तो ये हमें क्या चाहिए? हमें तो कनेक्टिविटी चाहिए थी। हमने तो अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी, आज तो हमें उनके करीब होना चाहिए था, उनसे डिविडेंड्स लेने थे। दुनिया उनसे फायदे ले रही है, वो अमेरिका इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और इमरान खान कह रहे हैं हमें अमेरिका से हकीकी आजादी चाहिए, हम गुलाम नहीं रहेंगे। पाकिस्तान और हम ये जो नोशन है गुलामी का, हकीकी आजादी का, और अमेरिका के खिलाफ जाना, आप जाएं अगर आप जा सकते हैं। अगर आप IMF इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोग कोई भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं साहब ग्लोबल इदारा है, ये है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है, ऐसे, वो सब झूठ बातें हैं। इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहली चीज। इसने पहले भी, अब अचानक यूटर्न, इतना बड़ा यूटर्न तो खान साहब भी नहीं लेंगे, जबकि रोज लेते हैं यूटर्न, तो इतना बड़ा तो नहीं कि कल अमेरिका की तारीफ करेंगे। वो से खुश नहीं है। आपको बुला के मुराद सईद को तो वो बुलाते ही नहीं थे, बैन था चाइना से जाना। उन्होंने ओलंपिक में बुलाया था, आप जाके उनके पांव में लेट गए थे। आपने कहा बायलैटरल मेरी डिस्कशन हो रही है, हालांकि इनवाइट उन्होंने आपको ओलंपिक के लिए किया था। तो ये अब वाकई खुश होना चाहिए। जो भी पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में, 9 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में देखना चाहता है, उनको वाकई सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी अब डायरेक्शन वही है। अमेरिका या खत्म हो जाएगा 2-3 सालों में, या अमेरिका रिवाइव करेगा, रिफॉर्म करेगा। खान साहब, इन सर्कमस्टांसेस में आप कहां जाएंगे? मैं इसका सवाल पूछना चाहता हूं। मैं पाकिस्तानी अवाम से यह सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने कर दी, और ये रिश्ते इतने उन्होंने खराब कर दिए, इतने खराब कर दिए कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी ठीक हो पाएंगे। अच्छा, ये रिश्ते ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान में दाल और सब्जी का दाम बढ़ता रहेगा, क्योंकि सब इंडिया से जाता था पहले। यस। दूसरी चीज ये अमेरिका पे हमला करेंगे, ये फ्रांस पे हमला करेंगे, क्योंकि जो लोग इमरान खान साहब को पावर में लेकर आए हैं, उनसे वो यही उम्मीद रखते हैं। ओके, बिल्कुल। में भी दुनिया की मत मारी जा चुकी थी। ये वही कौम है, आप बिल्कुल ना भूलें, जिन्होंने फातिमा जिन्ना को कहा था कि शी इज एन इंडियन एजेंट। ये वही कौम है जिन्होंने मुजीबुर रहमान को जलील किया था। ये वही कौम है जिन्होंने
नारे लगाए थे कि उधर तुम इधर हम। ये वही कौम है जो कहते हैं कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े। तो ठीक है, हैरान इस चीज पे हूं कि किस तरीके से आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपके अदारे जो है वो कितनी खूबसूरती के साथ ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोनों में छुप के बैठे हैं जिस तरह पता नहीं क्या। मैं तो याद पर समझता हूँ खान साहब के पास 2 चीजें, या तो बहुत बड़े कुछ सीक्रेट इनके राज इनके पास ऐसे हैं कि वो बार बार कहते भी हैं मैं निकालूंगा राज, या तो वो उनसे डर रहे हैं, या खान साहब को पास को गिदड़ सिंह ही जादू कोई चिल्ला ऐसा कट लिया खान साहब ने कि दुनिया अन्नी हो गई। मुझसे चाइना सुना ही नहीं होगा, मोदी जी कहते नहीं चाइना, हम तो कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमें तो लड़ाई नहीं लड़नी चाइना से, हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं, ठीक है। और जिस दिन बगल में उसके छुरी मारनी होगी मार देंगे उसको, कहानी खत्म। और वो हमें मारने की कोशिश करेगा। देखिए बात ये ना कि दोनों सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। वी आर बोथ ओल्ड सिविलाइजेशंस। ये लोग अमेरिका फकर साहब छिचोरे हैं। खान साहब का जो स्टाइल या खान साहब को जो आदतें पड़ चुकी हैं कि इनसे हुकूमत करवाई जाती थी, इनको हर चीज प्लेट में रख के पेश की जाती थी। तो खान साहब अपने पांव पे तो खड़ा, इन्होंने सीखा ही नहीं कि गवर्नमेंट क्या चीज होती है, जो इलेक्टेड लोगों की इज्जत करना इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं हल्के की सियासत क्या होती है। ये आपने पाकिस्तान की सारी फॉरेन पॉलिसी को आग लगा दी है, ये अक्लमंदी। और आगे कहां जाएंगे? यही वाशिंगटन डीसी में मिन्नतें करेंगे, आगे तरले लेंगे। और इन्होंने क्या करना है? हाँ, वो खुद कहते हैं यू टर्न, क्या फर्क पड़ता है, सुबह भी यू टर्न, शाम को भी यू टर्न, एक और यू टर्न मार लेंगे। बच्चे लौंडे लपाड़े डीजे बाट लेके पीछे पीछे फिर रहे हैं। चलो यही पाकिस्तान की किस्मत है, तो चलो फिर यही सही। क्योंकि देखें जो 74 साल में कोई अकलमंदी नहीं है, तो आगे किस तरह अकलमंदी करेंगे? आपकी इतनी ताकत है दरअसल, ये जो अवाम के दिमाग में इन्होंने ये चीज डाल दी है, हकीकी आजादी, गुलामी, और ये चीज एट द एंड ऑफ द डे जाना तो उन्होंने हाथ तो ऐसे ही करना है अमेरिका के आगे, इंग्लैंड के आगे, IMF के आगे। तो फिर अवाम में ये नारा क्यों चला रहे हैं हकीकी आजादी का? पाकिस्तान कैसे हकीकी आजाद हो सकता है? आप जरा इसमें जरा हमें बताएं हकीकी आजादी। मैंने आपको बता नहीं रहा हूं कि जो हालात हैं, जिस तरीके से इस बंदे ने जो तकारीर की है, जो इन्होंने बार बार, और डोनाल्ड लू, यार जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे डोनाल्ड लू का कुछ लेना देना नहीं, अमेरिका का सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कोई लेना देना नहीं है, जो अदारे पाकिस्तान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके अवारगी सिखाना होता है ना, जब खवातीन भी ना सेफ हो उसमें। खान ने क्या बोला कि जब तक 370-35 से वापस नहीं लोगे हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इंडिया ने तो कभी बोला ही नहीं कि हमसे बात करो। बिल्कुल, इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि खान साहब आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारे से ये तो सिर्फ पाकिस्तान से एक तरफा बयान आ रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। यहाँ की तरफ से तो किसी ने नहीं बोला कि बातचीत होनी चाहिए। सबसे बड़ा सबसे बड़ा जिस चीज को समझता हूँ कि सारी दुनिया का सिस्टम खराब है, वो स्लीपी जो की वजह से हो रहा है सारा कुछ। जिस तरीके से देखिए अभी सऊदी अरेबिया से ज़रीर ख्वार होकर वापस हमारा प्रेसिडेंट आ रहा है, उसी तरीके से इमरान खान अब्यूज कर रहा है। वरना जुर्रत थी किसी बंदे की कि अमेरिका एक द सोल सुपर पावर है, उसको जेब से एक झूठा एक लेटर निकाल के उसको बार बार ब्लैकमेल करे और उसके खिलाफ कह के निकलो जहाद करो, सवाल ही नहीं पैदा होता। एटलीस्ट अमेरिका को चाहिए था अपनी सफाई पेश करता है या सख्त स्टैंड लेता है इसके खिलाफ, लेकिन वो नहीं ले रहे क्योंकि स्लीपी जो है उसको पता नहीं क्या पक रहा है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ खान साहब, इमरान खान दोबारा से सत्ता में आने वाला है और बहुत ही जल्द आने वाला है। अब जो आएगा, पिछली बार तो क्या है उसके ऊपर दबाव भी था और वो कई सारे काम जो उसको करने चाहिए थे बतौर एजेंट वो नहीं कर पाया, और कुछ एक बाजवा ने कहीं ना कहीं मामला संभाल रखा था, इसलिए पाकिस्तान की हालत उस तरह दबाव में, उतना अंडर प्रेशर रहने के बाद भी जो है वो काफ़ी हद तक जितना वो कंगाली तरफ ले आ सकता था उतना ले गया। अब क्या है, इस बार वो लौटेगा तो अगर बाजवा रहता है तो वो बाजवा के लिए खौफनाक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि बाजवा की वो चलने नहीं देगा। और वो जल्द से जल्द में उसका पहला काम तो यही रहेगा कि बाजवा की जगह दूसरा जो कोई भी उसके मतलब का, उसके फेवर का आर्मी चीफ आए, जिसमें अभी तो नाम सुनने में ज़्यादा मिलता है फैज़ हामिद का। तो वो अपने मतलब का आर्मी चीफ लाएगा तो पहली बार पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो आर्मी चीफ होगा वो जी हुजूरी करेगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली चीज़। उसके बाद जितने उसके, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, घटिया से भी घटिया स्थिति, मतलब इमरान खान तो चलो कम से कम एज अ नेता कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम एक अच्छा ओरेटर तो है, एक जो है वो क्राउड पुलर तो है। बाकी सब में तो वो क्वालिटी भी नहीं है, और बाकी सब में मतलब जितनी भी बर्बादी हमने देखी है वो इमरान खान से ज़्यादा बाकी उसके जो इर्द गिर्द वाले लोग थे उनका रोल था, जो कि
ना करप्शन ढंग से कर पाते हैं, करप्शन कर ले जाते हैं, मतलब अगर इतना उसमें वो हाथ मार रहे हैं तो उसमें इतना बचा ले पाते हैं, मतलब कुल मिला के वो स्थिति ये करते हैं कि ना उनका खुद का बहुत ज़्यादा फायदा हो पाता है, ना ही देश का, तो खैर ऐसी तैसी अपने पाकिस्तान की कर ही बैठते हैं। तो जितनी अभी कुछ एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो अगर एंटनी ब्लिंकन का अमेरिका पाकिस्तान का दौरा, कुवैत की कई सारी कंपनीज है और भी कई सारे देश हैं, जैसे चाइना भी इनको और कर्जा देने वाला है, वो पता नहीं कब तक देगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, लेकिन खबर है कि देने वाला है। कहते तो थे, क्लेम तो करते थे दे दिया, लेकिन दिया नहीं, लेकिन दे सकता है। तो ये सब चीज़ें जो थोड़ी बहुत अच्छी पाकिस्तान के साथ में हो रही हैं, वो सब का सूद समेत हिसाब जो है अपना इमरान खान लेगा मात्र 1 महीने के अंदर ही सरकार बनते ही। उसके ऊपर तो जो वो करेगा वो सिर्फ बोनस ही है। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।